Hey dears, how are you all? Okay, there are two reasons I'm creating this video. Okay, दो रीज़न्स है. एक पहला रीज़न है जिनके घर में भी फरिश्ते आ रहे हैं, जो भी एंजॉय कर रहे हैं, जो भी शेयरिंग हो रहा है ग्रुप में पर्सनली. बहुत अच्छा लगता है पढ़ के आप लोगों का मैसेज एंड आई थैंक यू सो मच फॉर इट. ओके, और दूसरी बात, जिनके घर में मिस हुए हैं लेकिन जो भी रीज़न के वजह से आप नहीं बुला पाए, इनवाइट नहीं कर पाए फरिश्तों को, नो प्रॉब्लम. आपका नाम और एड्रेस और नंबर भेज देना, मैं बाद में ऐड कर दूँगी. ओके, और जो भी अभी भी लिस्ट में बाकी पेंडिंग लोग हैं, मैं और एक बार रीचेक कर लेती हूँ. शायद एक दो लोगों का नाम मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, वो भी मैं ऐड करके और एक लिस्ट बना के भेजूँगी. हो सके तो आई विल जस्ट ट्राई टू डू इट लाइक 2-3 डेज़ टाइम में. और रही बात दूसरा जो रीज़न है, ये मुझे बोलना है कि क्या हो रहा है. लेकिन हर इंसान के साथ हर घर में कुछ ना कुछ हो रहा है. ओके, या लोग बीमार हैं. एक्चुअली मैं भी बीमार हूँ, लेकिन वो हमारे घर में सब बीमार हैं. न्यानेश और मैं सेल्फ एंड लकीली बच्चे बीमार नहीं हैं, और मौसी माँ जो मौसी है वो भी बीमार हैं. तो ठीक है, देर आर टू रीज़न्स. एक है जो वेदर के हिसाब से, जो सर्दी खांसी बुखार जो भी है. लेकिन देखो, मामूली बुखार रहेगी तो 3 दिन में चली जाएगी. ओके, अगर वायरल रहेगा तो वायरल का जो टाइम पीरियड होता है हमेशा एक 15 दिन तक तो रहता ही है. आप जितना भी दवाई खा लो, ओके, वायरल के लिए जो भी एंटीबायोटिक्स लेंगे वो ले लेना, लेकिन कम से कम 15 दिन का एक टाइम देना. ओके, तो इसके अलावा भी जो तकलीफ़ लोगों को हो रही है, इट्स लाइक वी डोंट, हमको भी नहीं पता हमारे साथ हो क्या रहा है. ओके, इट्स लाइक क्वेश्चन मार्क. देखो, पहली बात, ये पैंडेमिक का जो भी पीरियड चल रहा है, लोगों का आमदनी पे सबसे बड़ा असर आ रहा है. जिनके पास पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके पास नौकरी है, चलो वो तो अच्छी बात है. जिनके पास नौकरी नहीं है, बिज़नेस में डिपेंडेंट है, तो बिज़नेस की तो हालत ख़राब है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होएगा ही. और दूसरी बात, चलो एक नौकरी करिए एक बिज़नेस कर रहे तो उनका बैलेंस हो सकता है, वे आमदनी इज़ कंसर्न. ओके, और दूसरी बात, बहुत सारे चीज़ें हम लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं दूसरों के थॉट प्रोसेस के वजह से भी. ओके, हो सकता है हम नोइंगली अननोइंगली अच्छे मूड में रहते, फिर अचानक डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अचानक हमारा मूड ख़राब होता है. इसका वजह ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं अननोइंगली हम दूसरे लोगों का थॉट प्रोसेस को रिसीव कर रहे, जैसा वो दूसरे लोग फील करते, वही फीलिंग्स हम में भी हो सकता है. हो सकता है वो फैमिली मेम्बर हो, या अपने क्लोज रिलेटिव्स हो, या कोई भी हो सकता है. वो इंसान इधर हो या कहीं और भी हो. ओके, सो ये थोड़ा ख्याल रखना. जस्ट बी इन द अवेयरनेस, बी इन द कॉन्शियसनेस कि क्या हो रहा है आपके साथ. ओके, सो जितना हो सके फिज़िकल, एस्ट्रल और कॉजल का अलाइनमेंट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये 3 बॉडी का अलाइनमेंट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हो सके तो जिनको भी आप मानते हैं उनको बुला के प्रोटेक्शन शील्ड और एनहांस करना. नहीं तो जिनके बारे में आप लोग पढ़े हैं, 4 और 5 आर्कएंजल्स के बारे में जब पढ़े हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, उनको बुला के उनका एक बंदिश डाल देना, उनका एक प्रोटेक्शन शील्ड डाल देना अराउंड. ओके, जो भी उनका रेस्पेक्टिव कलर्स है वो डालो, या प्योर वाइट लाइट डालो, नो प्रॉब्लम. बट बीइंग इन द प्रोटेक्शन लाइट, द डिवाइन लाइट इज़ वेरी वेरी important for everyone, including me. Okay, because though we are so connected, but still we are getting impact with other thought processes, as well as इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग ऑल्सो. ओके, चलो आफ्टर द वर्कशॉप तो थोड़ी तकलीफ होती है बिकॉज ऑफ एनर्जीज एंड ऑल. इसके अलावा भी हो रही है, मतलब मैं भी लाइक इवन आई हैड टू गो टू द डॉक्टर. क्या बोलते, दवाई मुझे भी लेने पड़ी. मैं तो डर के दवाई ली कि ये कोरोना का चक्कर तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन चलो दवाई नहीं खाने वाला भी आजकल डर के खा रहा है. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, खा लो, लेकिन प्लीज़ बी इन द अवेयरनेस. ओके, और दूसरों का थॉट प्रोसेस तुमको इम्पैक्ट करने नहीं देना. मैं वापस बोल रही हूँ,
दूसरों का थॉट प्रोसेस तुमको इम्पैक्ट करने नहीं देना है, और जितना हो सके सरेंडर करके जो भी एनर्जीज़ को आप लोग फील कर रहे हैं उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने का तो तरीक़ा आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं। द फर्स्ट प्रोसेस कॉलिंग अपॉन मदर अर्थ। मम्मा आएगी और अपना पूरा वो ब्लैक पार्टिकल्स लेकर जा सकती है। सिर्फ उनको याद करके या जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करके ये प्रोसेस करना। अभी तो ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट हो गया डेली के हिसाब से, बिफोर गोइंग टू स्लीप इट इज़ लाइक मस्ट हो गया है। 5-10 मिनट के लिए ये प्लीज़ करना सबके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ओके, इसके हिसाब से रहेंगे घर में चिड़चिड़ या झगड़ा या बेजारी या डिप्रेस मूड मूड स्विंग्स वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे अलाइनमेंट में हमको रहना है। फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल, ये तीनों का अलाइनमेंट बना के रखना है आपको। ओके, और ये क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है हमको भी नहीं पता है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम्हारे अवेयरनेस में है ही नहीं। दूसरों का बहुत सारा थॉट प्रोसेस, दुनिया में जो भी हो रहा है इतने सारे वाइब्रेशंस आजकल के हिसाब से ऐसे हैं। इससे सब बचकर निकलना है, आपका काम है। ये समझना कि हम लोग नसीब वाले कि हम लोग को खुदा ने ये सब पढ़ाई दी है कि ये सब कैसे रिलीज़ करना है। जस्ट इमेजिन जो लोग ये सब नहीं जानते तो उनकी तकलीफ़ कितनी होती होगी। जब आप लोग ने ये सब सीखा है तो प्लीज़ ये सही टाइम में इम्प्लीमेंट करो प्लीज़। ओके, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है रिलीजिंग द ब्लैक पार्टिकल्स, रिलीजिंग ऑल द थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सी द पॉजिटिव thought process is like a blessings for you, the negative thought process is going to be the curse for you. So please be careful whatever you are thinking, it's very very important. At the same time अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे we are going to attract the negative energies. Okay, ये सब आप लोग जानते हैं। प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी इन द लाइट। द बेस्ट थिंग, डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट बी नील, जैसे कि ज़ीरो में ही रहो। ओके, एकदम सरेंडर हो जाओ और एकदम क्या बोलते हैं बैलेंस में रहना, न्यूट्रल में रहो। ना अच्छा भी सोचो ना बुरा भी सोचो। ओके, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। बी न्यूट्रल और जस्ट बी इन द प्योर डिवाइन लाइट। ओके, खुद का प्रोटेक्शनशील, फैमिली, बच्चों का, सबका, बिजनेस का जो भी है वो डालते रहना। और हर दिन का ये जो फील होता है कि अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वे फील्ड्स है, ऑरिक फील्ड्स है, उसमें से अगर किसी और का भी थॉट प्रोसेस है या खुद का कुछ अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं है, वो सब रिलीज़ करके ही सोना है। जितना आप लोग को रिलीज़ करके सोते रहेंगे उतने हेल्दी रहेंगे। ओके, सो प्लीज़ अगर वायरल का है तो एक 15 दिन का टाइम देना। ओके, अगर मामूली फीवर है वो 3 दिन में तो चली जाएगी, दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं। अगर खा भी रहते तो नो प्रॉब्लम। ओके, मैं वापस रिपीट करती हूँ, बी इन द अलाइनमेंट ऑफ योर फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल। और दूसरी बात ये जो भी हो रहा है ना, एक्चुअली वी आर गेटिंग इनटू द ट्रांजिशन मोड। ये एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को हम वी आर रेजिंग। एक्चुअली वी आर ऑल ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड दे आर रेजिंग। ओके, तो किसी को वो जो रेज होते समय तकलीफ ज़्यादा होती है या कोई सब्र नहीं कर पाता है या संभाल नहीं पाता है एनर्जीज को। ओके, सो प्लीज़ जो भी एनर्जीज़ को आप फील करते हैं डेफिनेटली वो सब पॉजिटिव एनर्जी ही रहेंगे। अगर वो ट्रांजिशन का टाइम है तो ये बीमार होना इट्स अ पार्ट ऑफ दैट गेम। सो थोड़ा एक्सेप्ट करके रिलीज़ कर देना और एकदम शांत रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल और ट्राई टू रेज योर कॉन्शियसनेस, एक्टिव बनो एंड बी पॉजिटिव। ऐसे जियो कि चलो एक 4 दिन की ज़िंदगी है, हमको खुशहाली में जीना है तो बी इन द लाइट, एन्जॉय विथ योर फैमिली, विथ योर चिल्ड्रन, विथ ममा डाडा जो भी है घर में। और प्लीज़ बी इन माइंडफुलनेस, बी इन द कॉन्शियसनेस, फुल अवेयरनेस और हैप्पीनेस। स्माइल इम्पॉर्टेंट और वो स्प्रेडिंग स्माइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कीपिंग टू योर सेल्फ। सो प्लीज़ पूरे अवेयरनेस में रहना, बैलेंस में रहना, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल। ओके,
और वापस बोल रही हूँ, जिनके घर में फरिश्तों को जो भी रीज़न के वजह से नहीं बुला पाए, नो प्रॉब्लम, और एक बार नाम और नंबर और एड्रेस भेज देना, मैं ऐड करके भेज दूँगी. ओके, सो एन्जॉय इनवाइटिंग द एंजल्स इन योर हाउस. और जो मैंने बोला है वो सब इम्प्लीमेंट करना, एंड जस्ट बी हैप्पी ऑलवेज. ओके, this is the challenging time. We have to accept the challenge and we have to win, because we are the winner, we are the master, we are the Sikandar of our life. Everything is there in our hand. We have learned all the processes. जो भी प्रोसेस आपके लिए सूटेबल है, जो भी समय के लिए, वो इम्प्लीमेंट करके हमको रेज होना है. ओके, याद रखना है सब. ओके डियर्स, आई लव यू ऑल ऑलवेज. ओके, चलो बाय बाय. अगर मैं जब भी मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, सो दैट मीन्स आई कैन नॉट पिकअप, एटलीस्ट मैसेज छोड़ देना. जब भी मेरे पास वक्त रहेगा, आई विल रिप्लाई बैक टू यू. ओके, बाय बाय, आई लव यू ऑल.